द मास ऑफ ए प्लानट इज ट्वाइस द मास ऑफ अर्थ एंड डायमीटर ऑफ प्लानट इज थ्राइस द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक, तो अर्थ का मास मान लिया अगर m है तो उस प्लानट का मास जो है वो डबल है। डायमीटर अगर 3 गुना है तो रेडियस भी 3 गुना हो जाएगी। अगर अर्थ की रेडियस r है तो उस प्लानट की रेडियस 3r हो जाएगी। ठीक, अब अर्थ पे अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो उस प्लानट पे क्या होगी वो आपसे पूछा गया। तो मैंने कहा चलो उसका नाम होगा g डैश। तो g जो आपका होगा वो हो जाएगा gm/r²। तो यहाँ पे g डैश जो आपका आएगा वो आ जाएगा g, मास जो है वो 2m है और रेडियस 3r का स्क्वायर करेंगे तो ये 9r² हो जाएगा। तो यहाँ से ये पता लग रहा है कि जो g डैश आ रहा है वो 2/9 टाइम्स ऑफ gm/r² और gm/2/9 टाइम्स 2/9 टाइम्स ऑफ gm/r²। और ये जो gm/r² है वही स्मॉल g के बराबर है। तो आपका आंसर बनेगा सी पार्ट। इफ द अर्थ सडनली श्रिंक्स विदाउट चेंजिंग इट्स मास टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट रेडियस, रेडियस अगर आधी हो जाती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो वो 4 गुना हो जाएगा। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm/r²। मास में कोई चेंज कर नहीं रहे हो, रेडियस को आप आधा कर दे रहे हो, तो r/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो ग्रेविटी आपकी हो जाएगी 4 टाइम्स एट द सरफेस ऑफ अर्थ। द डायमीटर्स ऑफ 2 प्लैनेट्स आर इन रेशियो 4:1। अगर डायमीटर 4:1 रेशियो में है तो रेडियस भी 4:1 रेशियो में होंगी। ठीक, तो एक को कहते हैं r1 और एक की कहते हैं रेडियस r2 और उसका रेशियो जो हो जाएगा वो होगा 4:1। और क्या कह रहे हैं, और कह रहे हैं जो उनकी मीन डेंसिटीज हैं, जो एवरेज डेंसिटीज है वो 1:2 रेशियो में, यानी ρ1/ρ2 जो है वो आपका 1:2 रेशियो में। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस रेशियो में होगा वो आपसे पूछ रहे हैं। तो जी का जो फॉर्मूला होता है gm/r²। अब मास हमको नहीं चाहिए, हमको तो रेडियस चाहिए। तो g/r² और मास को लिखेंगे हम 4/3πr³ इंटू रो। क्लियर। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है वो रेडियस इंटू डेंसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट बचेंगी, रेडियस इंटू डेंसिटी के प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसका मतलब g1/g2 जो हम लिखेंगे तो वो आपका आ जाएगा r1 ρ1/r2 ρ2। तो r1/r2 तो हो गया 4:1 और ρ1/ρ2 हो गया 1:2। सो योर आंसर इज 2:1। क्या आंसर बन जाएगा आपका, सी पार्ट। If m is the mass of the earth and r is its radius, then ratio of the gravitational acceleration and the gravitational constant, acceleration due to gravity और gravitational constant कैपिटल g का, स्मॉल g और कैपिटल g का रेशियो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, तो जो स्मॉल g होता है वो आपका होता है कैपिटल G इंटू m/r²। तो स्मॉल g अपॉन कैपिटल G का जो रेशियो आएगा वो m/r² के बराबर आ जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। If g is the universal gravitational constant and g is the acceleration due to gravity, then the unit of g upon g की यूनिट पूछ रहे हैं। तो जैसे अभी हमने लिखा g जो था वो gm/r² था, तो कैपिटल G अपॉन स्मॉल g की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो r²/m हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा डिस्टेंस का स्क्वायर, नीचे है मास, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर केजी, मीटर स्क्वायर पर केजी। सो योर आंसर इज डी पार्ट। If density of mass is if density of earth increase 4 times and its radius becomes half of what it is, तो अपना वेट कितना हो जाएगा। तो अभी हमने जैसे देखा था कि जो g होता है वो आपका रेडियस इंटू डेंसिटी के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डेंसिटी को कह रहे हैं 4 गुना कर देंगे, रेडियस को कह रहे हैं हाफ कर देंगे। तो डेंसिटी को 4 गुना करोगे, रेडियस को हाफ करोगे, तब भी तो 2 बची जाएगा। फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दुगनी हो जाएगी। तो इसका मतलब अपना जो वेट है वो भी कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी, मीन डेंसिटी रो है, और वो आपस में किस तरह से रिलेट होते हैं वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं, कोई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जी जो होगा वो हो जाएगा gm/r² और मास को हम लिखेंगे 4/3πr³ इंटू डेंसिटी। तो r² से 2 r कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक r की पावर बच जाएगी। तो जो g आपका आएगा वो आ जाएगा 4π
GR/3। हमें तो डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 3G/4 पाई कैपिटल G इंटू R। सो योर आंसर इज सी पार्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ ए प्लैनेट कंसिस्ट ऑफ ए सैटेलाइट हुज मास एंड रेडियस वर बोथ हाफ दैट ऑफ अर्थ। कोई प्लैनेट है, उसके पास एक सैटेलाइट है, ठीक है, और उस सैटेलाइट का मास और रेडियस दोनों ही अर्थ की रेडियस और मास की आधी है। तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इट्स सरफेस, उस सैटेलाइट की सरफेस पे एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? ठीक, बहुत ही आसान है। एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm/r²। अब आपको मास भी आधा करना है, रेडियस भी आधी करनी है, ठीक। तो रेडियस जब आधी करोगे तो r² तो 1/4 हो जाएगा, तो मास आधा करोगे तो ये 1/2 का फैक्टर आ जाएगा, और r² को जब आप आधा करोगे तो ये 1/4 का फैक्टर आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे जो है उसका डबल होगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। The height above the surface of Earth where acceleration due to gravity is 1/64 of its value at the surface of Earth। तो वो हाइट कितनी होगी? तो बना लेते हैं। सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो होती है G0 Gm/R का स्क्वायर, ठीक। और H हाइट पे जो है वो कितनी होगी? GH, तो ये आपका हो जाएगा Gm/R+H का स्क्वायर। और कह रहे हैं ये जो वैल्यू है ये 1/64 है एट द सरफेस। Gm से Gm कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ले लेते हैं, ऊपर पहुंचा देते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये R+H जो आपका आएगा वो 8R के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब जो हाइट हुई वो 7R के बराबर आ गई, ठीक। अब रेडियस होती कितनी है? तो वो होती है आपकी 64,000 किलोमीटर, और मीटर्स में लिखना है तो 10⁻³ से और मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गई रेडियस। तो आपकी वैल्यू कितनी आने वाली? तो 64 में 7 से आप मल्टीप्लाई कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। जो भी है आपको एक आंसर मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है शायद आपका आंसर ए पार्ट आ जाएगा, बाकी आप देख लेना मल्टीप्लाई करके खुद से। इफ रेडियस ऑफ अर्थ इज कैपिटल R देन द हाइट एट विच वैल्यू ऑफ G बिकम्स 1/49। बिल्कुल अभी क्या बिल्कुल वैसे हो जाएगा। तो किसी हाइट पे जो G की वैल्यू होगी वो हो जाएगी R+H का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है वो 1/49 है वैल्यू एट इट सरफेस, Gm/R² के 1/49 टाइम्स है। Gm से Gm कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ले लेते हैं, तो R+H जो होगा वो 7R के बराबर होगा। तो H आपका जो आ गया वो 6R के बराबर आ गया। हाइट पूछ रहे हैं तो ये आंसर क्या बनेगा आपका? 6R, सी पार्ट। ए बॉडी हैज ए वेट ऑफ 72 न्यूटन व्हेन इट इज टेकिंग टू ए हाइट, अर्थ की रेडियस के बराबर ही हाइट पे आप उसको लेके जा रहे हो, तो डिस्टेंस डबल हो गई सेंटर से, डिस्टेंस डबल हो गई तो ग्रेविटी 1/4 हो गई। तो अब वहां पे उसका वेट कितना होगा? तो 74 का 1/4 हो जाएगा, ठीक। तो आपका आंसर बनेगा 18 न्यूटन। ये आपको समझ में आया? सरफेस पे जो एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो Gm/R² होता है। अब आपने जो हाइट अटेन करी है वो R के बराबर ही है, तो वहां जो ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो हो जाएगी R+H, H भी R के बराबर है, इसका स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा Gm/4R²। अब एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है 1/4 हो गया, इसका मतलब वेट भी क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। सो योर आंसर इज सी पार्ट। इस सिंपल पेंडुलम हैज ए टाइम पीरियड T1 व्हेन ऑन द अर्थ सरफेस एंड T2 व्हेन इट इज टेकिंग टू हाइट R। R हाइट पे ले जा रहे हो, ग्रेविटी 1/4 हो जाती है, तो वहां पे टाइम पीरियड T2 है। और T1 और T2 का रेशियो पूछ रहे हैं, बहुत ही आसान है। T1 जो होगा वो आपका होगा 2π√L/G। अर्थ की सरफेस पे ग्रेविटी G0 है तो L/G0, और T2 जो होगा वो हो जाएगा 2π√L/, और वहां ग्रेविटी हो जाएगी G0/4। G0/4 समझ में आया आपको? अभी जैसे पिछले क्वेश्चन हमने किया था कि अगर आप अर्थ की रेडियस के बराबर ही हाइट पे लेके जा रहे हो तो सेंटर से डिस्टेंस डबल हो गई, तो ग्रेविटी 1/4 हो जाएगी। तो इस 4 वाले फैक्टर को हम सेटल करते हैं, 4 ऊपर जाएगा, अंडर रूट के बाहर 2 आ जाएगा, तो ये आपका बनने वाला है 2 बिल्कुल बाहर करके 2π√L/G। और ये जो है ये आपका T1 है, तो T2 जो आ गया वो 2 टाइम्स T1 आ गया, तो उनका रेशियो बनेगा 2। सो योर आंसर इज टी पार्ट। The depth d at which value of acceleration due to gravity becomes 1/n times the value at the surface, ठीक है। तो डेप्थ d पे जो ग्रेविटी होगी वो होगी G0 टाइम्स 1 माइनस G0 टाइम्स
1 माइनस डी बाई आर, ये डेप्थ डी पे ग्रेविटी की वैल्यू होगी, और ये वैल्यू सरफेस की वैल्यू की 1/n टाइम्स है। ठीक, तो आपको वो डेप्थ पूछ रहे हैं कितनी होगी, तो जी नॉट से जी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डी बाई आर अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/n, तो इट इज़ n माइनस 1/n। तो आपसे अगर डेप्थ पूछी जाएगी डेप्थ कितनी होगी, तो हो जाएगी r टाइम्स n माइनस 1/n। सो योर आंसर इज बी पार्ट। If the change in the value of g at a height h above the surface of earth is same as at a depth d below it, both h and d are much smaller। ठीक है, आप अर्थ की सरफेस से h हाइट पे जा रहे हो, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। देखिए, मान लीजिए अर्थ की सरफेस है, तो ये कह रहे हैं अर्थ की सरफेस से अगर आप h हाइट पे जा रहे हो तो जो ग्रेविटी की वैल्यू में डिक्रीज होगा वही होगा जो अर्थ की सरफेस से d डेप्थ में जाने पे हो रहा है। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक बाहर है एक अंदर है, सरफेस से h हाइट ऊपर जाने पे जो ग्रेविटी में चेंज हो रहा है वो वही है जो सरफेस से d डेप्थ में जाने पे चेंज हो रहा है। तो इनके बीच में कनेक्शन पूछ रहे हैं और कह रहे हैं h और d जो है दोनों ही अर्थ की रेडियस से बहुत स्मॉल है, तो हम अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लाएंगे। तो वो सीधा सा ये कहना चाह रहे हैं कि सरफेस से h हाइट पे जो ग्रेविटी है वही सरफेस से d डेप्थ पे ग्रेविटी है। क्लियर? तो वो हम वैल्यू लगा देते हैं, तो कितना आएगा, h हाइट पे कितना होता है, तो वो होता है जी नॉट टाइम्स 1 माइनस 2h बाई आर, अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, इज इक्वल टू डी डेप्थ पे कितना हो जाएगा, तो वो जाएगा जी नॉट टाइम्स 1 माइनस डी बाई आर। एक बात और यहाँ क्लियर समझ लीजिए आप, जो डेप्थ का फॉर्मूला है वो एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट सेम ही फॉर्मूला है, उसमें कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं। ये जो फॉर्मूला है ये विदाउट अप्रोक्सीमेशन, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है। लेकिन हाइट के लिए जो फॉर्मूला है वो आपका एग्जैक्ट वाला अलग होता है और अप्रोक्सीमेट वाला अलग होता है, ये अप्रोक्सीमेट वाला है। क्यों लगा रहे हैं अप्रोक्सीमेट वाला फॉर्मूला, क्योंकि लिखा है बोथ h एंड d आर मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ। d के लिए बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं थी कि d में जो है वो अप्रोक्सीमेट वाला एग्जैक्ट वाला अप्रोक्सीमेट वाला एक ही बात है। ठीक, ये जो फॉर्मूला ये एग्जैक्ट ही है। ठीक, तो अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो बिना कुछ कैंसिल वैंसिल करे डायरेक्ट आपको समझ में आ रहा है कि जो 2h है वो d के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारा पैटर्न एकदम सेम है। सो 2h इज इक्वल टू d, d इज इक्वल टू 2h। सो योर आंसर इज बी पार्ट। At what depth below the surface of Earth, acceleration due to gravity will be half of its value as 1600 kilometer above the surface of Earth। अब ये जो वैल्यू है ये अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटी नहीं है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला लाएंगे। ठीक, कह रहे हैं अर्थ के अंदर कितनी डेप्थ पे जो वैल्यू है वो सरफेस से जो 1600 किलोमीटर पे वैल्यू होगी उसकी आधी होगी। तो पहले सरफेस से 1600 किलोमीटर पे वैल्यू कितनी होगी वो हम लिख रहे हैं। ठीक, तो वो हम लिख रहे हैं जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। आर जो होता है वो 6400 किलोमीटर होता है और हाइट जो है वो 1600 किलोमीटर है, उसका स्क्वायर। किलोमीटर में ही रहने दे रहे हैं या मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर्स में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, अभी पहले किलोमीटर्स में रहने देते हैं। तो ये वैल्यू होगी अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊपर और उसका हाफ होना चाहिए, तो इसमें भी एक 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये वैल्यू आएगी अर्थ के अंदर। ठीक है, अर्थ के अंदर डी डेप्थ पे, तो ये बनने वाला है जी एम अपॉन आर का स्क्वायर इंटू 1 माइनस डी बाई आर। डिस्टेंसेस सारी हम किलोमीटर्स में रखेंगे ताकि किलोमीटर जो है वो आराम से सेटल हो सके। तो जी एम से जी एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 64 और 16, तो ये हो जाएगा 80। 8000 का स्क्वायर, ये हाफ चल ही रहा है आपका, 1/r स्क्वायर जो है वो 6400 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 माइनस डी बाई आर। जरा सेटल करने की कोशिश करते हैं, 1 माइनस डी बाई आर इधर लेने देते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 6400 अपॉन 8000 का स्क्वायर इंटू हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर। अब ये भी किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी किलोमीटर स्क्वायर है, तो ये आराम से सेटल हो जाएगा आराम से। ठीक है, क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 0 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 16 से हम कैंसिल करेंगे तो ये 4 टाइम्स और ये 5 टाइम्स। स्क्वायर कर देते हैं, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और एक 2 और है, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8। तो ये आपका आ गया 8 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाई आर।
तो डी बाई आर जो आपका आने वाला है वो आपका आने वाला है 1 माइनस 8/25। 25 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो 25 माइनस 8 करेंगे तो ये आपका 17/25 आ जाएगा। तो यहाँ से जो डी आपका आएगा वो आपका आ जाएगा 17/25 इंटू अर्थ की रेडियस। अब यहाँ पे अर्थ की रेडियस अगर हम किलोमीटर में डालेंगे तो आंसर आपका किलोमीटर्स में ही आ जाएगा। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आंसर आपका किलोमीटर्स में है। अब चाहो तो इसको आप फिर बाद में मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना 10³ से मल्टीप्लाई करके। क्लियर? तो इसमें से कुछ एक आंसर आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सेंटर पे तो वेटलेसनेस होती है, तो वेट जो होगा वो 0 होगा। ए पार्ट, सेंटर पे गैसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होता है, तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इफ अर्थ इज सपोज टू बी स्फीयर ऑफ रेडियस r, इफ g30 इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए लैटिट्यूड ऑफ 30 डिग्री एंड g एट द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो वैल्यू है वो g है और 30 डिग्री पे जो वैल्यू है वो g30 है, उनमें रिलेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, जरा समझिए, इक्वेटर पे जो वैल्यू होगी जिसको वो g कह रहे हैं तो वो हो जाएगा g0 माइनस r ओमेगा स्क्वायर, ये इक्वेटर की वैल्यू हो जाएगी। और 30 डिग्री की जो वैल्यू होगी g30, तो वो हो जाएगी आपकी g0 टाइम्स g0 माइनस r ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30। यही तो फॉर्मूला होता है, 30 डिग्री लैटिट्यूड पे ही हो जाएगी। कॉस 30 √3/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। तो g30 जो आपका आ रहा है वो आपका आ रहा है g0 माइनस 3/4 टाइम्स r ओमेगा स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड है। हमको g माइनस g30 निकालना, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। जैसे आप माइनस करोगे माइनस माइनस और ये प्लस, तो ये g0 से g0 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये आपका आ रहा है g माइनस g30 माइनस r ओमेगा स्क्वायर और प्लस 3/4, तो माइनस 1/4 r ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा ए पार्ट, लेकिन माइनस लग के, तो यहां पे लगाइए माइनस और फिर कह दीजिए आंसर क्या है आपका, ए पार्ट। वेट ऑफ ए बॉडी इज मैक्सिमम। कहां पे वेट मैक्सिमम होता है, तो जहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिनिमम होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मिनिमम कहां होता है, पोल पे, तो पोल पे वेट जो होगा वो मैक्सिमम होगा। सो योर आंसर इज ए पार्ट। पोल पे वेट मैक्सिमम दो वजह से होता है, एक तो पोल की रेडियस, पोलर रेडियस इक्वेटर की रेडियस से कम होती है, 28 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। पोल पे अर्थ की सरफेस, अर्थ के सेंटर से हम 28 किलोमीटर रिलेटिवली पास होते हैं रिलेटिव टू इक्वेटर, क्योंकि अर्थ जो है वो बल शेप की है। दूसरी बात, पोल पे कोई साइंटिफिकल फोर्स नहीं लगता अर्थ के रोटेशन की वजह से, इसलिए पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है। सो योर आंसर इज ए पार्ट। द एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इन रेडियन पर सेकेंड सो दैट द ऑब्जेक्ट ऑन द इक्वेटर में अपीयर वेटलेस। ठीक, पूछ रहे कितनी स्पीड से अर्थ घूमे ताकि इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेस हो जाए। तो इक्वेटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो होती है g0 माइनस r ओमेगा स्क्वायर। अब आप चाहते हो इक्वेटर पे वेटलेसनेस हो जाए, यानी इफेक्टिव ग्रेविटी 0 हो जाए, तो वो तब होगा जब g0 खुद किसके बराबर हो जाए, r ओमेगा स्क्वायर के बराबर, यानी ओमेगा आपसे पूछी गई है तो ओमेगा हो जाएगा √g0/r। ठीक, तो अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं। g0 की वैल्यू आप 9.8 या 10 कुछ भी डाल सकते हो, 9.8 डाल देते हैं, और रेडियस जो है वो 6400 किलोमीटर यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, या ऐसे 10 डाल लेते हैं तो एक इजी आंसर बन जाएगा। 10 डाल लेते हैं, ठीक, उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओमेगा आपका आ जाएगा 1/√64 और 10⁻⁴। तो अंडर लेना बहुत आसान है, 1/8 × 100, ये अंडर आ जाएगा 1/800। तो 1/8 जो होगा वो आपका हो जाएगा 0.125, 1/8, और 100 का मतलब 10⁻⁻²। तो आप इसको लिख सकते हो 1.25 × 10⁻⁻3, ठीक, रेडियन पर सेकेंड। तो क्या आंसर आपका मैच करेगा, ए पार्ट। थोड़ा सा 1.23 आया, मेरा 1.25 आया, वो डिफरेंस इसलिए हो गया होगा क्योंकि यहाँ पे हमने 9.8 की जगह 10 ले लिया, बट 10 लेने से चीज़ें बहुत आसान हो गई, कैलकुलेशन बहुत इजी हो गई आपकी। When a body is taken from equator to the poles, इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जा रहे हैं तो वेट इंक्रीज करेगा, क्योंकि इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे मिनिमम होती है और पोल पे मैक्सिमम होती है, तो वेट जो है वो पोल की तरफ जैसे जैसे जाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। सो योर आंसर इज बी पार्ट।